तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। डैन हुआंगबो मुएक के बॉडी को फाड़ने के लिए अपने भयानक अटैक को करते हुए बोलता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स सीक्रेट टेक्निक थंडर स्ट्राइक। पर हुआंगबो मुएक पर इसका कोई भी असर नहीं होता, जिसको कि देखता हुआ डैन वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि हुआंगबो मुएक ने उसके अटैक को अपने प्रोटेक्शन हैंड के साथ रोक दिया होता है। साथ ही वह उससे बोलता है, किंग ऑफ वॉर, मैं मानता हूँ यह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं इसके प्रिंसिपल को समझ चुका हूँ तो यह टेक्निक बस बच्चों के खेल के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं हुआंगबो मुएक यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा? तुम्हारा यह थंडर क्यू है जिसको कि तुम अपने ओपोनेंट के बॉडी के अंदर डालते हो, अगर उसे स्ट्रॉन्गर क्यू के साथ रोक दिया जाता है तो यह बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इतना बोलते हुए वह अपने हाथों को पहले की जैसा नॉर्मल कर लेता है, जिसको कि देखता हुआ डैन वह और भी ज्यादा शौक में चला गया होता है। वहीं हुआंगबो मुएक उसे एक जोरदार पंच को देते हुए बोलता है, तुम्हारा मार्शल आर्ट अब मुझ पर और ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाला। पर सच कहूँ तो यह लड़ाई सच में दिलचस्प रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जो अपने 30 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचा। इसीलिए अब तुम्हें अपने आफ्टर लाइफ में इसके लिए गर्व करना चाहिए। हम देख पाते हैं उसका वह पंच इतना भयानक होता है कि डैन पूरी तरह से हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन तब भी हुआंगबो मुएक यहीं पर नहीं रुकता। वह दोबारा डैन के पीछे हवा के बीच उड़ते हुए एक और खतरनाक अटैक उस पर करता है, जिससे कि डैन वह संभल ही रहा होता है। तभी हुआंगबो मुएक फिर से उसके पास पहुंचकर एक और अटैक करता है जबरदस्त तरीके से, लेकिन डैन इससे किसी तरह बच चुका था और तुरंत ही उससे दूर हटता है, जिस पर कि हुआंगबो मुएक उसका पीछा करते हुए बोलता है, तुम मुझसे बचकर दूर नहीं भाग सकते। वहीं डैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उससे अपनी दूरी को बनाने की, लेकिन उसके लिए सारी चीजें बेकार हो रही होती है। हुआंगबो मुएक की स्पीड वह इतना तेज होता है कि डैन को जरा सा भी समय नहीं मिल रहा होता है उसके अटैकों को एवॉइड करने की। इस कारण से जब वह उस पर अटैक करता है तो मुएक उसके सभी अटैकों को इजीली डॉज करते हुए अपना अटैक करता है हेवनली किंग का डिवाइन फिस्ट 16वां मूव माउंटेन क्रशिंग हेवनली किंग, जो कि जैसे ही डैन को हिट करता है तो हम देख पाते हैं वह सीधे हवा के बीच उड़ते हुए हुआंगबो मुएक के गार्डन को फाड़ता हुआ उस माउंटेन पर जाकर गिरता है और उसकी हालत बिल्कुल ही बेकार हो चुकी थी, किसी कीड़े मकोड़े की तरह। जबकि मुएक उसके पीछे आते हुए बोलता है, धत्तेरी के इस गार्डन को मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से ध्यान रखा था, पर जरा अब देखो यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो कि सुनता हुआ डैन अपने मन में कहता है, मैं उसकी हर एक ब्रीथ को महसूस कर सकता हूँ, उसका हर एक क्यूआई का मूवमेंट और हर एक सिंगल मसल का मूवमेंट, यहाँ तक कि उसके पसीने का हर एक बूंद, मैं उन सभी को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अब मैं अपने हंच के साथ वह अपना अगला अटैक कहाँ पर करेगा यह भी अंदाजा लगा सकता हूँ। जैसे जैसे यह बैटल कंटिन्यू होती जा रही है मेरे शरीर का हर एक नर्व वह और भी अधिक शार्प होता जा रहा है। मेरा यह ओपोनेंट सच में लाजवाब है, यहाँ तक कि मेरा पूरा बॉडी तनावग्रस्त हो चुका है। अगर मैं एक पल की भी लापरवाही करता हूँ तो उसी पल मेरी सांसों को छीन लिया जाएगा। हालांकि यह इरेसिटिबल प्लेजर क्या है, मेरी बॉडी की हर एक सेंस वह अपने लिमिट तक धकेला जा रहा है। यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसे ओपोनेंट से मिला हूँ जिसके की प्रति मैं अपनी पूरी पावर के साथ लड़ सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वह अपनी पूरी भयानक लुक के साथ हुआंगबो मुएक के अगले अटैक के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गया होता है। लेकिन तभी मुएक बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ और तुम अपने घुटने पर हो, यह कितना बेकार है। पर खैर क्या हम लोग एक कप चाय को पी सकते हैं? जो सुन डैन वह पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। साथ ही वह अपने मन में कहता है, अभी अभी उसने क्या बोला? वो चाय पीना चाहता है, वह भी इस क्रिटिकल बैटल के बीच में। उतने में ही हुआंगबो मुएक दोबारा बोलता है, यह अच्छा होगा कि अगर हम जब तक कि एक कप चाय को पीते हैं तो उस समय तक एग्जैक्टली 15 मिनट बीत जाएगा। मेरे पीछे इस तरफ आओ। जिस पर कि डैन उससे बोलता है, तुम इस तरह की सिचुएशन में एक कप चाय को पीना चाहते हो? यह कितना इंटरेस्टिंग है। पर उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। अगला चैप्टर आने पर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। रही बात पुरानी स्टोरीज की तो उसके बारे में चिंता मत करो, नई सीरीज आने के कारण मैं किसी को भी डिसकंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। खैर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी और बेहतरीन स्टोरी में। बाकी तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।